सोनापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पीलू कुछ बकरियों को पालती थी, फिर वो उन बकरियों का दूध बाजार में बेच देती थी, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। लेकिन उसको पैसे हमेशा कम ही पड़ते थे। पीलू की बूढ़ी माँ बबली उसके साथ रहती थी। पीलू पीलू बेटी, तू इतना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी हमारी घर की दशा ऐसे ही है। मैं बूढ़ी भी तुझ पर बोझ हूँ, मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पीलू का मामा हरिया तोता उसके पास आता है। अरे पीलू बेटी, तू ईमानदारी से इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी तू गरीब ही है। मेरा कहना मान, मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढना होगा, जिससे तुझे भी मुनाफा हो और लोगों को भी नुकसान नहीं हो। तो पीलू कहती है, ऐसा कौन सा तरीका है मामा जी, मुझे बताइए। तो हरिया बोलता है, अभी कुछ दिनों में गांव में मेला लगने वाला है। आसपास के गांव वाले भी आएंगे। इन बकरियों का दूध बेचने से काम नहीं चलेगा। फिर पीलू पूछती है, लेकिन मैं और बकरियां कहाँ से लाऊं मामा जी? तो हरिया कहता है, नहीं पीलू, नई बकरियां नहीं खरीदनी है, इन्हीं बकरियों को सोने का बनाना है। सोने की बकरियां? पीलू आश्चर्य से पूछती है। फिर हरिया बाजार में से सुनहरा रंग लेकर आता है और उन्हें सोने का पेंट कर देता है। इस तरह से पीलू अब मेले में सोने की बकरियों का दूध कहकर बेचने लगी। मेले में आए लोगों ने महंगे दामों में उन बकरियों का दूध खरीदा और इस तरह से पीलू का लालच और बढ़ गया। वो घमंडी हो गई और बहुत अमीरी भरी जिंदगी जीने लगी। बंटी कबूतर उस गांव में गाय का दूध बेचता था। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इस पीलू के ऊपर किसी साधु महात्मा ने कृपा की है, जिससे उसकी बकरियां सोने की हो गई है, लेकिन मेरी गाय तो नॉर्मल है। काश मेरा ऊपर भी वो साधु महात्मा कृपा कर दे, नहीं तो मुझे मेरा दूध का काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे बंटी सोचता है। एक दिन पीलू बंटी के सामने से जाती है। देखो बंटी भैया, आपकी दूध की दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसा करो कि मुझे ये गाय बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम कहीं मजदूरी कर लेना। तो बंटी बोलता है, अरे ये मेरा खानदानी काम है, ऐसे कैसे बेच दूं इसे? सोच लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। पीलू के जाने के बाद बंटी परेशान हो जाता है। ऐसे ही बंटी अपनी गायों को पानी से नहला रहा था। तभी पीलू उसके घर के पास से बड़ी शान के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए निकली। कोई मेरी इन सुनहरी बकरी को ना चुरा ले, नहीं तो साधु महात्मा का श्राप लगेगा। और बंटी भैया, तुम सोचे कि नहीं अपनी गाय बेचने के बारे में? भूखे मर जाओगे, भूखे। इस तरह से पीलू के चिढ़ाने पर बंटी को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पानी के पाइप का मोड़ देता है। फिर सुनहरी बकरियों पर वो पानी गिरता है और उनका सुनहरा रंग धुलकर निकल जाता है। पूरे जंगल वाले इसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू की सुनहरी बकरियों का रंग उतर गया? पीलू ने पूरे गांव को मूर्ख बनाया है। इसने अपनी बकरियों को सोने के रंग से पेंट कर दिया और सोने की बकरी का दूध बताकर बेच रही थी। ये सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर पीलू की पिटाई कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझे कोई वरदान नहीं मिला था, मैंने आप सबको ठगा है। अब मैं आप सबको पैसे वापस कर दूंगी, ऐसे पीलू बोलती है। इस तरह से पीलू को उसके लालच का फल मिल जाता है और बंटी की ईमानदारी के कारण उसकी दुकान अब बहुत ज्यादा चलने लगती है। सभी पक्षी अब उसकी दूध की दुकान से ही दूध लेते थे। अब बंटी खुशी खुशी रहने लगता है। वृंदावन नगर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर रोज उन्हें अपने हाथ के बने हुए बेसन के लड्डू भोग में लगाती थी। उसके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे और माँ
घर संभालती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में इनका एक्सीडेंट हो गया है। ये कैसे परीक्षा ले रहे हो हमारी? अभी तो पीलू की शादी भी तो करनी है। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? ये भगवान की ही दया है कि पिताजी की जान बच गई। और रही इनके इलाज की बात, उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगी। मुझे बेसन के लड्डू बनाने आता है। मैं बेसन के लड्डू को घर घर बेचा करूंगी। भगवान का भोग है, सभी को पसंद आएगा ही। बेटी, तू कितनी हिम्मतवान है और तेरी भक्ति कितनी शुद्ध है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे कहाँ से आएगा बेटी? माँ, मेरे पास कुछ पैसे जमा है, मैं उनका इस्तेमाल कर लूंगी। इसके बाद पीलू बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करती है और बाकी के टोकरी में ले जाकर बेचने लगती है। लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू, लड्डू ले लो लड्डू, बेसन के लड्डू। ऐसे बेसन के लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। सुंदरी उसके पास जाती है। अरे वाह पीलू, इन लड्डू में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पीलू सुंदरी को लड्डू खिलाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू है ये। कितने अच्छे से बेसन को पकाई हो। 1 किलो दे दो, मैं अब पूरे रिश्तेदारों में बांटूंगी कि पीलू कितने अच्छे बेसन के लड्डू बनाती है। थैंक यू सुंदरी दीदी, भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, उन्हें अच्छे लगते तो सबको अच्छे लगेंगे। इस तरह से पीलू के बेसन के लड्डू की बिक्री बढ़ने लगती है। हे कृष्णा जी, आपको लड्डू खिलाते खिलाते मुझे लड्डू बनाना आ गया और आज आपके भोग के कारण ही मैं अपने परिवार को संभाल पा रही हूँ। आपकी जय हो। एक दिन पीलू, हमने तुम्हारे बेसन के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे 20 किलो लड्डू चाहिए। तो जाबाज को पीलू ऐसे कहती है। जाबाज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको 20 किलो लड्डू बनाकर दे दूंगी। लेकिन एक बात सुन लो पीलू, अगर एक भी लड्डू खराब हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं लड्डू भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाती हूँ जाबाज जी, इसलिए लड्डू का खराब होने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये पीलू कहाँ से लड्डू बनाने लगी है? पहले तो मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब तो मेरे लड्डू में कीड़े लग रहे हैं। पीलू के बेसन के लड्डू को खराब करना ही होगा, जिससे जाबाज इसको पीट देगा। उस रात पीलू जाबाज के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो सोने चली जाती है। तभी कालू एक मिट्टी का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। अब तुझे कौन बचाएगा पीलू? कालू लड्डू में मिट्टी छिड़काकर भाग जाता है। अगले सुबह पीलू देखती है, अरे मेरे बेसन में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे कृष्ण जी, आपको अब मैं भोग कैसे लगाऊंगी? मुझे जाबाज के ऑर्डर की चिंता नहीं है, मुझे तो आपको लड्डू खिलाने हैं। फिर पीलू रोने लगती है, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण उसे दर्शन देते हैं। पीलू रो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। कृष्णा जी, आप इतने प्यार से तुम मुझे लड्डू का भोग लगाती हो, मैं तुम्हारे प्यार के कारण ही आया हूँ। पीलू, तुम निश्चिंत होकर बेसन के लड्डू बनाओ। जिसने तुम्हारे नुकसान करने की कोशिश की उसे मैं देख लूंगा। फिर श्री कृष्ण बेसन के ऊपर से हाथ घुमाते हैं और पूरी मिट्टी बेसन से अलग हो जाती है। फिर पीलू भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाकर बेसन के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। और अगले दिन, ये लीजिए जाबाज जी आपके बेसन के लड्डू। वाह पीलू, सभी मेहमानों को तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद आ रहे हैं। शाबाश, आपसे तुम्हें हमारे घर के हर फंक्शन का ऑर्डर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। पीलू अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि लोग कालू की पिटाई कर रहे हैं। हमें लड्डू के नाम पर मिट्टी खिला रहे हो? ये लो कालू, तो दिल से भी काला है। मेरे बच्चे का तेरा लड्डू खाकर दांत हिल गया। पीलू समझ गई कि उसके घर में आकर किसने मिट्टी मिलाया था।
भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है और कुछ ही दिनों में अपनी लड्डू की एक छोटी सी फैक्ट्री खोल लेती है। पीलू और उसका परिवार अब हंसी खुशी रहने लगता है और पीलू रोज कृष्णा जी को लड्डू का भोग लगाना जारी रखती है। भद्रापुर गांव के जंगल में कालू रहता था। वो बहुत ही लालची था। कालू किसी की भी खुशहाली देखकर खुश नहीं होता था और जो कोई भी दुकान खोलता उसके मुकाबले वो उसी चीज की दुकान खोल लेता था। इस तरह से वो दूसरों का नुकसान करता था। एक दिन उसकी बहन सुंदरी उसके पास आती है। अरे बहना, कैसी हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल जंगल में किसी की दुकान अच्छी चल रही है, बताओ, उसका धंधा खत्म कर देंगे। बस ऐसे ही तुमसे मिलने चली आई भैया। आजकल तो पीलू चिड़िया की मिठाई की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वो बहुत अच्छा कमा रही है। अच्छा, वो पिद्दी चिड़िया ऐसा कर रही है? चलो तो हम भी मिठाई की दुकान खोलकर उसकी दुकान चौपट कर देते हैं। इस तरह से कालू पीलू की दुकान के सामने एक मिठाई की दुकान खोल लेता है और बहुत ही कम दामों में मिठाइयाँ बेचने लगता है। इससे जंगल के सभी पक्षी उसी के यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने लगते हैं। पीलू को नुकसान पहुँचने लगता है और उसकी दुकान में भीड़ कम हो जाती है। मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सस्ती मिठाइयाँ नहीं बेच सकती। क्या करूँ? ये कालू तो बहुत ही बदमाश है, मेरी दुकान बंद करवा देगा ये। पीलू बहुत दिनों तक रास्ता निकालने की जुगाड़ में लगी रहती है। एक दिन उसे एक आइडिया आता है। मैं चॉकलेट से बने खिलौने बेचूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अपने घर में चॉकलेट के खिलौने बनाने लगती है। इसके बाद से तो उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है और बच्चे उसकी दुकान से चॉकलेट खिलौने खरीदने लगे। पीलू फिर मुनाफा कमाने लगती है। अरे कालू भैया, ये तो फिर से मुनाफा कमाने लगी, अब हम क्या करेंगे? तो कालू कहता है, सुंदरी, ये जो भी करे हम उसकी कॉपी करेंगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? मैं खिड़की से पीलू का चॉकलेट से खिलौने बनाने का तरीका देख लूंगी और फिर हम दोनों भाई बहन चॉकलेट के खिलौने बेचा करेंगे। इस तरह से पीलू के घर के बाहर पेड़ में सुंदरी बैठ जाती है और उस पर नजर रखती है। पीलू अपने घर आती है और प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल देती है। ये देखकर सुंदरी चौंक जाती है। कालू भैया, पीलू तो प्लास्टिक के खिलौनों पर चॉकलेट डाल रही थी और लोग उनको खरीद खरीद कर खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम भी यही करते हैं। जब लोग प्लास्टिक खाना पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या? सही बात है, हमें तो मुनाफे से मतलब है। और कालू अब से चॉकलेट के खिलौने बेचने लगा। पीलू से सस्ता होने के कारण उसकी दुकान में फिर से भीड़ लग गई। लेकिन 2 दिन बाद उसकी दुकान में लोगों की भीड़ आ जाती है और उसे घेर लेती है। अरे आप सब गुस्से में क्यों हैं? तो बबली कहता है, गुस्से में क्यों नहीं रहेंगे? तुम मिठाई के नाम पर हमारे बच्चों को प्लास्टिक खिला रहे हो। तभी टिल्लू कहता है, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हरिया कहता है, अब हम तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे कालू। इसके बाद कालू की बहुत बुरी तरह से वो लोग पिटाई कर देते हैं। पीलू कहती है, कालू, तुम बहुत होशियार बन रहे थे ना। मैं सिर्फ प्लास्टिक के खिलौनों को शेप के लिए उपयोग करती थी, उसके बाद खिलौनों को चॉकलेट से निकाल देती थी। तुम चोर हो, तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद से कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू हंसी खुशी रहने लगती है।